हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्राची जोशी, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि लैंड भी एक रिसोर्स है, लैंड हमारी नीड्स को पूरी करती है। लैंड रिसोर्स, लैंड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इंडिया की जो लैंड है वो बहुत से रिलीफ फीचर पर प्रेजेंट है। फर्स्ट नंबर आता है इसमें 43% लैंड है वो प्लेन एरिया है, 30% लैंड है वो माउंटेन से कवर्ड है और 27% जो लैंड है वो प्लेट्यू रीजन से है। फिर नेक्स्ट नंबर टॉपिक आता है लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड का यूज़ कैसे करें, क्योंकि लैंड में कुछ हिस्से में फॉरेस्ट है और कुछ हिस्सा जो है वो आपके अवेलेबल नहीं है कल्टिवेशन के लिए। तो इसमें दो टाइप की लैंड आती है, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। दूसरी है ऐसी ज़मीन जहाँ पर बिल्डिंग, रोड है और फैक्ट्रीज हो, ऐसी ज़मीन पर भी हम फसलें नहीं उगा सकते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, रोड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। सेकेंड नंबर रहता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ऐसी ज़मीन जिस पे खेती नहीं की जा रही है, लेकिन खेती तो की जा सकती थी लेकिन हो नहीं रही है वहाँ खेती। तो परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, क्रॉप्स, ग्रूव्स नॉट इंक्लूड इन नेट सोन एरिया, वो एरिया जो फॉरेस्ट एरिया में भी नहीं है और नेट सोन एरिया में भी नहीं आएगा, ना ही खेती हो रही है वहाँ। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसी ज़मीन जहाँ हम फसल उगा सकते हैं लेकिन वो जो हिस्सा है वो 5 साल से ज़्यादा के लिए खाली छोड़ दिया गया है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड दो तरह की होती है, फर्स्ट नंबर करंट फैलो लैंड, सेकेंड नंबर रहता है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड कौन सी लैंड होती है, ऐसी ज़मीन जहाँ पर 1 साल से कोई भी फसल उगाई नहीं गई है और उसे हम करंट फैलो लैंड कहेंगे। सेकेंड नंबर आता है अदर देन करंट फैलो लैंड, ऐसी ज़मीन जहाँ पर 1 से 5 सालों तक कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है नेट सोन एरिया, ऐसा एरिया जिस पर साल में एक बार फसल ज़रूर उगाई जाती है और उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। फिर आता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ऐसा एरिया जिसमें साल में 1 से ज़्यादा फसल उगाई जाती है, प्लस वो एरिया जहाँ साल में एक बार फसल उगाई जाती है, और ये दोनों तरह की लैंड को हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर टॉपिक आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसमें इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न बताया गया है कि एक साइड में दिया गया है 1960 से 61 का लैंड यूज़ पैटर्न क्या था, कि फॉरेस्ट एरिया 18% था, लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर ग्रेजिंग लैंड था 4.7%, नेट सोन एरिया था 46%, और दूसरी साइड में दिया गया 2014 और 15 का लैंड यूज़ पैटर्न ये था कि फॉरेस्ट एरिया था 23% और परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड था वो 3.3%, जो कि डिक्लाइन हो गया है। नेट सोन एरिया है 45%, ये भी डिक्लाइन हो गया है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।